हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉफ़ी टैब्स। मेरा नाम है ईरा और मैं आपकी होस्ट हूँ। मैं आपको कहानियों की रहस्यमयी दुनिया में ले जाऊंगी, आपके कॉफ़ी ब्रेक में, और आपको आपके टॉक्सिक बॉस से भी बचाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं इस महीने के एक्सक्लूसिव हॉरर मंथ के साथ। डर और रहस्य का कोई कारण नहीं होता, बस एक एहसास होता है। वो एहसास जो आपको यह बताता है कि दुनिया को, ब्रह्मांड को, इस पूरे संसार को पता है कि क्या हो रहा है, बस एक आपको नहीं पता। आज की कहानी द साइलेंट कॉलर। अमन हमेशा से एक बेचैन इंसान था। सालों पहले के एक डिप्रेशन के एपिसोड के बाद उसे अक्सर एंजाइटी और पैनिक अटैक आते रहते थे। उसने अपने मन में अपने आप को इतना ज़्यादा जकड़ लिया था कि कभी कभी वास्तविकता और कल्पना को वो विभिन्न नहीं कर पाता था। उसने अपने 10 साल पुरानी सेल्स की नौकरी को छोड़ा, इस निश्चय से कि अब वो मैदान में एक सिपाही की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह लड़ना चाहता था। उसने कपड़ों का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, पर यह उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, यह उसकी कोशिश थी अपने लाइफ पे काबू पाने की। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों को हम अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं वही हमें नियंत्रित करने लगती हैं। सब कुछ उस फोन की घंटी से शुरू हुआ। अमन ने काम शुरू कर दिया था, पर उसके सप्लायर से उसकी झड़प होने के कारण उसके पास बेचने के लिए माल था ही नहीं, और डिलीवरी का वादा उसने कर दिया था। बेचैन अमन सस्ते सप्लायर्स की तलाश में था। जब उसे एक पुराना कॉन्टैक्ट मिला, वो खुशी से फूले न समाया। यह कॉन्टैक्ट उसे उसके सेल्स के शुरुआती दिनों की एक डायरी में मिला था, पर यह नंबर अब सर्विस में है या नहीं, इस उधेड़बुन में ही उसने झिझकते हुए उस नंबर को डायल कर दिया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, शांत, पेशेवर, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ अजीब, जैसे आवाज कहीं दूर से आ रही हो, या किसी जगह से जहां उसे होना ही नहीं चाहिए था। माल की इतनी सस्ती कीमतें, ये देखकर अमन को यकीन ही नहीं हुआ। अमन ने खुशी से डिलीवरी की बातें शुरू कर दी, पर उस आवाज ने उसे उसकी ही बातों में रोकते हुए कहा, पेमेंट एडवांस में करना होगा। आवाज ने कहा। अमन ने भी हामी भर दी। उसने उस बेचैनी को नजरअंदाज कर दिया जो उसके मन में बार बार उठ रही थी। थोड़ा सोच विचार करके अमन ने सोचा, ठीक है, कुछ पेमेंट कर देता हूँ, और उसने एडवांस पेमेंट कर दिया और इंतजार करने लगा। कुछ दिन बीत गए, कोई सामान नहीं आया। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने फोन करने की कोशिश की, पर हर बार किसी न किसी कारणवश वह वो कॉल कर ही नहीं पाता था। फिर एक दिन उसने यह निश्चय किया कि आज या तो आर या तो पार, मैं जवाब लेके रहूंगा। और उसने लगातार कॉल पे कॉल शुरू किए। पहले कॉल में ही उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनने को मिली, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वह अब सेवा में नहीं है। अमन का दिल डूब गया। उसे फिर से वह जाना पहचाना डर महसूस हुआ। उसने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, ये पहली बार थी, हो सकता है गलती से कुछ हुआ हो, मैं फिर से कोशिश करूंगा। और उसने फिर से फोन लगाया। फिर से वही आवाज, फिर कोशिश, फिर वही आवाज। अमन ने खुद को तसल्ली दी और समझाया कि एडवांस पेमेंट ही था, कोई बात नहीं, यह एक धोखा था, इतना धोखा तो बिजनेस में होता ही है। लेकिन उस रात उस नंबर से उसे फोन आया। अमन का खून जम गया। ये कैसे मुमकिन था? नंबर तो डिस्कनेक्टेड होना चाहिए था ना। उसने डरते डरते फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ सन्नाटा था, गहरा, ठंडा सन्नाटा।
वह सन्नाटा जो सिर्फ खामोशी नहीं था बल्कि कुछ ज्यादा था। उसने फोन काट दिया, लेकिन कॉल फिर आई। वही नंबर, वही सन्नाटा। रात भर ऐसे चलता रहा। कॉल्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह अमन ने अपने भ्रम को मानने की कोशिश की। शायद स्ट्रेस और नींद की कमी उसके दिमाग को खराब कर रहे थे। लेकिन कॉल्स बंद नहीं हुई। दिन में भी वही नंबर बार बार स्क्रीन पर फ्लैश कर हो रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके उस नंबर को दोबारा कॉल किया। आप जिस नंबर से संपर्क कर रहे हैं वह अब सेवा में नहीं है। उसकी सांस फिर थोड़ी धीमी हुई, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हुई। एक ठहराव और फिर एक सरसराती हुई आवाज, टूटी फूटी और डरावनी। तुम भूल गए थे मुझे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। वापस आया हूं अपना हिसाब लेने। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई अजनबी नहीं था। यह आवाज, यह एक याद थी। सालों पहले सेल्स की नौकरी के शुरुआती दिनों में अमन ने पैसों की लालच में, टारगेट पूरी करने की जिद में एक बूढ़े बिजनेसमैन को धोखा दिया था। वह आदमी जो पहले ही कंगाली की कगार पे था, अमन पे भरोसा कर बैठा। अमन ये बात नहीं जानता था कि ये इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है। अमन ने उसका सब कुछ लूट लिया और वो इंसान, उसने अपनी जान गंवा दी। उनकी आत्महत्या के बाद अमन ने कई साल ग्लानि में गुजारे। उसे जरा अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। उसका डिप्रेशन भी इन्हीं कारणों की वजह से था। अमन को सब याद आने लगा, एक एक करके। फोन कॉल्स किसी दूसरे की नहीं थी। यह उसकी अतीत की आवाज थी और यह हिसाब बराबर करने आई थी वापस, एक बार फिर। जाते जाते लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉफी टैब्स।